Hello guys, this is Lokesh from Focus Educare. Today we are going to start our new lesson which is chapter number 1 Knowing our numbers. ओके इस लेसन में सबसे पहले हम देखेंगे कि लेसन का जो 1.1 एक्सरसाइज है विच इज़ टोटली डिपेंड ऑन इंडियन स्टैंडर्ड नंबर्स एंड द इंटरनेशनल नंबर स्टैंडर्ड्स. ओके सो फर्स्ट वी सपोज टू बी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द इंडियन नंबर स्टैंडर्ड्स एंड द इंटरनेशनल नंबर स्टैंडर्ड्स. Okay, here we have some examples like you can see here I have written the number 87595762. Okay, this is the same number I am written here again. Okay, you can see here. Now what we are going to understand in this कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है विच इज़ नंबर 2 ऊपर और नीचे देखेंगे आप लिखा है यहाँ पे वंस. ये कौन से प्लेस पे है? तो वंस प्लेस पे है. प्लेसमेंट अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. अगर प्लेसमेंट आपको नहीं मालूम पड़ेगा तो आप इस लेसन को इजी वे में नहीं कर पाएंगे. ठीक है, नोइंग नंबर्स में सबसे पहले नंबर प्लेसिंग, नंबर कॉमास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे 2 जो है वो कौन से प्लेसेस पे हैं? वंस प्लेस पे, यहाँ भी वन प्लेस पे. यानी इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, वंस प्लेस पे. ओके, टेंस प्लेस पे यहाँ 6 है, सेम टेंस प्लेस पे यहाँ भी 6 है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 7 पे है 100 प्लेस पे और यहाँ पे 7 है 100 प्लेस पे, यानी यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है. सो डिफरेंस शुरू कहाँ से होते हैं? आगे और देखते हैं. 5 देखेंगे यहाँ पे 1000 है और सेम 5 पे यहाँ पे भी 1000 है, मतलब यहाँ भी डिफरेंसेस नहीं है. उसके आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना लिखा है? 10,000 और नीचे 9 कौन सी प्लेस पे है? 10,000 विच इज ऑल्सो सेम, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है. नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 5. Here we written lakh in Indian standard. What we write? Lakh in Indian number standards. And in international number standard पे lakh के प्लेस पे क्या आता है? 100,000. Because हम लोग क्या करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर कि यहाँ पे नंबर 1 2 3 वंस टेंस एंड 100 आफ्टर बस हम कॉमा यहाँ पे प्लेस करते हैं. उसके बाद में 2 नंबर्स के पेयर होते हैं, जैसे कि 1000 10,000 देन कॉमा, lakh 10 lakh देन कॉमा, देन करोड़ 10 करोड़ कॉमा. ओके, विच इज द सेम थिंग इंटरनेशनल नंबर्स के अंदर 3 प्लेसेस पे कॉमा होते हैं. कैसे? जैसे कि 1 10 100 देन कॉमा, 1000 10,000 100,000 देन कॉमा, एंड मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन देन कॉमा. आफ्टरवर्ड बिलियंस वगैरह आते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ टू यू. जब आएंगे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, डोंट वरी. सो यहाँ पे अभी क्या होगा? जहाँ पे लैख है वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होता है 100,000. जहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड में होता है 10 लाख, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में होता है मिलियन. ओके, जहाँ इंडियन स्टैंडर्ड में होता है 8 करोड़, जैसे 8 करोड़ लिखा है मैंने, 8 की करोड़ है, वहीं पे अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो लिखना होगा 10 मिलियन. ओके, तो इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं और ये डिफरेंसेस को हम लोग समझेंगे और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है फर्स्ट अपना चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर हियर द एक्सरसाइज नंबर 1.1 और वहां पे क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स को जो है फिल करना है. ठीक है, तो ब्लैंक्स हम कैसे फिल करेंगे? हियर इन द क्वेश्चन वी आस्क 1 लाख इक्वल टू ब्लैंक 10,000. मैंने ब्लू पेन से लिखा है, वो आंसर्स है, और जो ब्लैक पेन से हैं वो आपके क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली विद द पेन कलर्स. ओके, रिकॉग्नाइज कर सकते हो आप. तो एक क्वेश्चन अपना जो है वो ये है, 1 लाख इज इक्वल टू ब्लैंक 10,000. ब्लैंक 10,000 इन द सेंस आपको 1 लाख चाहिए और हियर दे कैन राइट 10,000. तो 10,000 यहाँ पे होता है, कहाँ होता है? इस प्लेस पे. ये 10,000 देखिए, 1 10 100 1000 10,000. ओके, अब 10,000 के बाद में कितना दिया आपको? लाख दिया है. तो लाख कहाँ पे? उससे नेक्स्ट स्टेप पे है, यानी कि 10,000 से 10 टाइम मोर क्या होता है? 1 लाख होता है. 10,000 से 10 टाइम मोर क्या होता है? 1 लाख होता है. तो आपको 10 यहाँ पे ऐड करना होगा. 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100,000, यानी कि 1 लाख हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपको दिखाया हुआ है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज 1 मिलियन इक्वल टू ब्लैंक 100,000. ओके, 1 मिलियन कहाँ पे आता है? देखो, 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड देखे तो उसका मतलब होता है 10 लाख. 1 मिलियन यानी कितना हुआ? 10 लाख. इज इट क्लियर? यहाँ 7 मिलियन है तो ये कितना हुआ? 70 लाख. इज इट फाइन? ओके, नाउ
यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे 100,000 दिया हुआ है। 100,000 कहाँ पर है? ये वाले प्लेस पे 100,000 है। अब ये उससे डेफिनेटली 10 टाइम मोर है, बिकॉज हर एक प्लेस के बाद में यहाँ 10 टाइम प्लस हो जाता है। जैसे 9 से यहाँ पे आएंगे 5 पे तो ये 10 टाइम प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ से जब यहाँ पे 7 पे आएंगे 10 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। तो सीधी सी बात है, अगर 1 मिलियन दिया है और आपको उसका जस्ट पीछे वाला स्टेप दिया है, यानी कि 100,000 दिया हुआ है, तो आपको मल्टीप्लाई डायरेक्टली कितना करना होगा? 10 से करना होगा। तो यहाँ ब्लैंक में आएगा 10, ठीक है, जिससे आपका आंसर मिलेगा 10 मिलियंस। ओके, चलो 1 बिलियन मिलेगा, सॉरी 1 बिलियन मिलेगा, 100,000 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज 1 करोड़। 1 करोड़ के लिए कितना दिया है हमें? यहाँ पे 10 लाख दिया हुआ। कितना दिया है? 10 लाख। 10 लाख इज हियर। उससे नेक्स्ट वाला स्टेप है करोड़ वाला स्टेप, यानी कि आपको 10 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 10 आंसर लिखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। विच इज द सेम थिंग, 1 करोड़ इज इक्वल टू ब्लैंक मिलियंस। हाउ मेनी मिलियंस? तो मिलियन यहाँ पे आता है, इंडियन स्टैंडर्ड में करोड़ जो होता है उसको इंटरनेशनल में हम बोलते हैं 10 मिलियन। तो मिलियन से 10 मिलियन कितना बड़ा है? तो 10 टाइम मोर। ओके, तो यहाँ पे आप 10 लिखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 मिलियन इक्वल टू ब्लैंक लैख। तो 1 मिलियन बराबर कितना लैख होता है? ठीक है, तो मिलियन इज देयर और यहाँ पे लैख दिया हुआ है। तो लैख के सामने मिलियन कौन से प्लेस पे है? तो लैख से 1 प्लेस आगे है, तो कितना हो गया? 10 मिलियंस, सॉरी सर 10 लाख हो जाएगा। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। कितना होगा? ये देखो मिलियन यहाँ लिखा है ना, ये 7 है, विच इज 7, 1 मिलियन हुआ। तो यहाँ पे, यहाँ देखो 7 कौन से प्लेस पे है? 10 लाख पे, यानी 70 लाख हुआ। तो ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ओके, तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा 10 लाख। ठीक है, नाउ अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके गाइस, now we are in the second lesson, second question. Okay, place comma correctly and write the numerals. What the question? Place commas correctly and write the numerals. Okay, आपको क्या करना है? सिर्फ कॉमास लगाने हैं, इसके अलावा आपको न्यूमरल्स जो है वो लिखने हैं। ठीक है, कॉमास लगाने हैं और उसके अलावा आपको लिखना है न्यूमरल्स लिखने हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये जो नंबर्स लिखने हैं वो स्टैंडर्ड कौन सा होगा अपना? तो इंडियन स्टैंडर्ड्स में लिखने हैं। किस में लिखने हैं? इंडियन स्टैंडर्ड में। आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको आइडिया आएगा इंडियन स्टैंडर्ड क्या होता है। यहाँ नीचे देखिए, न्यूमरल यानी कि नंबर्स में उसको दिखाना है, कॉमास यानी कॉमा लगा के दिखाना है। ठीक है, ठीक है, 73 लाख, व्हाट वी राइटेड? 73 लाख 75,307। ओके, 73 लाख, तो हमने 73 लिखा, देन कॉमा। कॉमा क्यों लगाया? बिकॉज 2 की पेयर कंप्लीट हो रही है, 73 पेयर पूरा हो गया, हमने कॉमा लगाया। क्यों? हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में हर एक 2 के बाद में कॉमा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 73 लाख, फिर 75,000, तो 75,307, लास्ट वाले में 3 नंबर्स के आफ्टर कॉमा लगता है, तो 307 है राइटली। यहाँ पे 10th प्लेस नहीं है। ठीक है, तो 10th प्लेस पे 0 आएगा, 307। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ 5 लाख 41, तो 9 करोड़ को 9 लिखा हमने यहाँ पे, आफ्टरवर्ड्स कॉमा। 99 होता तो हम लोग क्या करते हैं? डबल 9 लिख के फिर कॉमा करते हैं। यहाँ पे सिंगल 9 करोड़ बोला है, तो सिर्फ क्या करेंगे? 9 के बाद में कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे 5 लाख, ओनली 5 लाख, नॉट 55 लाख और 15 लाख। सो यहाँ पे 1 कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे 10 लाख के प्लेस में 0 रहेगा और 5 लाख को 5 लाख लिख देंगे। फिर यहाँ पे आएगा इसमें कॉमा। अब यहाँ पे 1000 प्लेस दिख रहा है आपको कहीं पे भी? नहीं है। लैख के बाद सीधा क्या है? 41 है। क्या है? 41, यानी 10 और 1 प्लेस है, उसके अलावा कोई प्लेस नहीं है। तो 1000 के दोनों प्लेस 10,000, 1000 और 100 प्लेस पे हम 0 कर देंगे और यहाँ पे 10 प्लेस पे 41 हम लोग लिखेंगे। इज इट फाइन? तो विच इज 9 करोड़ 5 लाख 41। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ओके, तो 7 करोड़ हमने 7 यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे उसके जस्ट बाद में आप कॉमा मेंशन करेंगे बिकॉज ये सिंगल नंबर डिजिट है। उसके बाद में यहाँ आप देखिए, आपको पेयर से आइडिया आ जाएगा कहाँ कॉमा लगाना है। जैसे कि 52 लाख यहाँ फिनिश हुआ, लाख का फिनिश हो गया, मतलब 52 किस में आएंगे? लाख में आएंगे, इसका क्या आएगा? कॉमा हो जाएगा। तो 52 देन कॉमा, देन आफ्टर 21,000, 21,000 यानी 1000 पे कितना है? 21 ही है, तो 20 देन 1 देन कॉमा। ओके, यहाँ देखो 302 पूरा साथ में पढ़ा आपने। ठीक है, यहाँ पे 10th प्लेस नहीं है तो 0 आएगा, 302 आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58,423,202। यहाँ पे 58 मिलियंस, अब मिलियन दिया हुआ है
बट ये स्टैंडर्ड कौन सा आप लिख रहे हैं, आप इंडियन स्टैंडर्ड्स में इसको मेंशन कर रहे हैं। तो 58 मिलियन में आपको पता होगा 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, यानी कि 10 का पेयर हमारे में अलग होता है, और 50 जो मिलियन है उसके अंदर, तो 50 मिलियन के अंदर जो है आपका जो 5 है वो करोड़ के श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू शुड राइट 5 करोड़, 58 मिलियन इसमें 5 करोड़, ओके, 5 करोड़ 84 लाख, ओके, 23,202। आप इसको जब लिखेंगे अपने स्टैंडर्ड्स के इंडियन स्टैंडर्ड में, तो इसका नंबर 5 करोड़ 84 लाख 23,202 इसमें आंसर आएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23,30,10। सो 23 लाख है, ये पैर पूरा कंप्लीट है, 23 लिख दिया, कॉमा लगा दिया आपने। यहाँ पे 30,000 ये भी क्लियर किया हुआ है, 30,000 कंप्लीट पेयर है, बरोबर, यानी 3 and 0 30, ओके। तो 30 लिख के देना, आप कॉमा लगाएंगे, फिर क्या लिखा है 10 ओनली, यानी 10 अवेलेबल है, मतलब 1 प्लेस पे कुछ नहीं आएगा, और क्या नहीं आएगा 100 प्लेस पे कुछ नहीं आएगा, तो 0 1 0, दैट्स इट, ओके। 10 हो गया ना राइटली, 30 के बाद में 10 आ गया राइटली, इज इट फाइन। सो इस तरह से हम लोग इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। Now let me move on the third exercise, okay? Now the third question is insert commas suitably and write the name according to the Indian system numerals. यानी आपको इंडियन सिस्टम में इसके नेम्स लिखने हैं। अभी तक आपने नंबर्स में कन्वर्ट किया नेम को, अभी हम इस वाले में नंबर्स को नेम में कन्वर्ट करेंगे, बट कौन से स्टैंडर्ड्स में, तो यहाँ लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड्स में। इज इट फाइन? सो नाउ लेट वी स्टार्ट। सो फर्स्ट हम कॉमा सुटेबली लगा देते हैं। कॉमा लगाने से क्या होगा, हमें आइडिया आएगा कि लिखना कैसे है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 87595762। अभी जब तक इसमें कॉमाज नहीं लगाए, मतलब ये नंबर्स क्या है, सिर्फ नंबर्स है। कॉमाज लगाने क्या करेंगे, पहले हम काउंट करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। सो हमको आइडिया आ गया कॉमा कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो देखिए 1s, 10s, देन 100, देन कॉमा, 1000, 10,000, देन कॉमा, लाख, 10 लाख, देन कॉमा, एंड करोड़ के ऊपर पहले एक कॉमा लग जाएगा और 8 लिखेंगे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हुआ, अभी हमको मालूम पड़ जाएगा। 8 क्या है, करोड़ है, तो 8 करोड़ 75, क्या है ये 75 लाख 95,000 एंड 762, सो 762 इज इट योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, यहाँ पे फिर से वही नंबर करना है हमको, हम कॉमास लगाएंगे, तो 1 2 3 देन कॉमा, 1 2 देन कॉमा, एंड 1 2 देन कॉमा, ओके। ये इंडियन स्टैंडर्ड में सीधा है, पीछे से आप काउंट कर सकते हैं। लास्ट नंबर से 3 नंबर के बाद में एक कॉमा, फिर हर 2 पेयर के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉमा लगा सकते हैं। हर 2 पेयर के बाद एक कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट मी राइट इट। 85 लाख है, 85 लाख, यहाँ देखिए हमने लिखा है यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ओके। सो 85 लाख 46,283, is it fine? Now the next is 99, then 9 000 6, sorry 46, okay। इसको भी हम काउंट कर लेते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ये करोड़ वाला नंबर है, ठीक है। सो इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे कॉमा के अंदर, तो 1 2 3 देन कॉमा, 1 2 पेयर कॉमा, 2 पेयर कॉमा, देन 9, जो लास्ट बच्चे का वो लिख दिया हमने, ठीक है। ये नंबर क्या बनेगा, तो 9 करोड़ 99 लाख 46, यहाँ पे 9 करोड़ 99 का पेयर है, 99 लाख, 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली 46 है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 46। दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज 98 43 2701। फिर से तो काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़। हम फिर से कॉमास पोजिशन करेंगे यहाँ पे 1 2 3 देन कॉमा, 1 2 देन कॉमा, 1 2 देन कॉमा, ओके। सो यहाँ पे मिला 9 करोड़, क्या है डिवाइड में, 9 करोड़ 84 लाख, यहाँ पे क्या है 84 लाख, 32 का पेयर है, 32,000, क्या आएगा 32,000, 701, तो 701, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लेस में कुछ नहीं है, तो सीधा बाकी हम 1 लिख देंगे, ओके। दिस इज ऑल अबाउट थर्ड एक्सरसाइज। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 4th वन, ओके। नाउ इन द 4th एक्सरसाइज हम एग्जाम्पल को उसको रीड करेंगे, पहले से एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन उसे क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड
राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ओके, सो अभी क्या बोला है, अभी तक हमने क्या किया लास्ट एक्सरसाइज में कि हमने कॉमास लगाए, इसमें भी कॉमा लगाना है, डेट इज ओके। उसका लिखा हुआ है राइट द नंबर्स, तो नंबर्स के नेम लिखने हैं आपको किसमें, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी कि आप इंडियन स्टैंडर्ड में लिख चुके हैं, इसमें क्या होता था 3 नंबर्स के बाद में एक कॉमा आता था, पर यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम है। तो यहाँ पे एक बेसिक थिंग अच्छी है कि सारे कॉमास एक ही पैर में चलते हैं, यानी कि दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है 78921092। ओके फाइन डियर, सो नंबर इज 78921092। ओके, अब इस नंबर को हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमास लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, तो हर 3 नंबर के पैर के बाद में आपको एक कॉमा पुट करना है, हर 3 नंबर के पैर के बाद में आपको एक कॉमा पुट करना है, यानी कि 1 2 3 देन कॉमा 1 2 3 देन कॉमा 1 2। ओके, कॉमास में एक बात खास रखना, कॉमा पीछे से लगाए जाते हैं, यानी कि वंस से, जो वंस प्लेस यानी कि 2 है ना यहाँ पे वंस प्लेस पे, तो वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस देन कॉमा, वंस टेंस 100 देन कॉमा, वंस टेंस 100। यहाँ पे हर एक पेयर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है वो 100 की पेयर में चलती है, यानी कि 1 10 100 होता ही होता है। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमें मिलता है क्या, तो देखिए ये 1 10 100 1000 10,000, ओके 100,000 मिलियन 10 मिलियंस, कितना मिला हमें 10 मिलियन। तो यहाँ पे 78 का पेयर पूरा साथ में तो हम लिखेंगे 78 मिलियंस, कितना है वो 78 मिलियंस। 921 921 ये क्या है 1000 प्लेस पे, तो 1000 92 92 92 लास्ट में बचा वो लिख दिया हमने, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7452283। ओके, इसको फिर से कॉमास में कन्वर्ट करेंगे, तो पहला लास्ट से आपको गिनना है, फर्स्ट नंबर जो आपको पड़ता है, तो इसमें 3 नंबर वंस पे है, ठीक है। तो 3 नंबर देखिए यहाँ पे 1 10 100 देन कॉमा, 1 10 100 देन कॉमा। ओके, तो यहाँ पे 7 अकेला है, ये कौन से प्लेस पे, तो मिलियन प्लेस पे, तो 7,452,283। इज इट फाइन, समझ में आया आपको। तो 7 मिलियन, ये 7 मिलियन हो गया। अब कोमा के बाद क्या है 452, ये तो पढ़ सकते हो ना, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 452, ओके ये लिख दिया हमने पूरा। फिर क्या है, ये क्या है कौन से प्लेस पे, तो 1 10 100 एंड 1000, तो ये 1000 प्लेस पे है, तो वो 452,000। उसके बाद में 1 10 100 200 कहाँ से है, तो 283 तो आपको पता ही है कैसे लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, ये नंबर दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट किया है किसमें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। 1 2 3 देन कॉमा, 1 2 3 देन कॉमा 99 लास्ट में बचा वो हमने लिख दिया आगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू सपोज टू डू, यहाँ पे देखो 99 मिलियंस, ये कौन से प्लेस पे मिलियन, कैसे काउंट किया आपने मिलियंस, तो यहाँ देखो 1 10 100 1000 10,000, ये 100,000 देन मिलियन एंड 10 मिलियंस, क्या हुआ 10 मिलियंस, तो ये 99 मिलियन हुआ। ओके, नाउ 985 यहाँ लिखा हुआ है, 985 हमने लिख दिया यहाँ पे, ये कौन से प्लेस पे, तो 1 10 100 1000, ये कौन से प्लेस पे है 1000, तो 985 ऑन 1000, ठीक है। देन 102, तो 102 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज क्या होगा यहाँ पे, सो 48049831। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको हम 3 पैर में डिवाइड करेंगे फिर से, कितनी 3 के पैर में, तो 138 देन कॉमा 840 कॉमा देन 48। ओके, सो यहाँ पे होगा 48 मिलियन 48 मिलियंस, यहाँ लिखा है 48 लिखा है फिर से, तो 48,000, ठीक है, कौन सा प्लेस है 1000, कैसे मालूम पड़ा, तो 1 10 100 1000। ओके, देन 831, क्या लिखेंगे 831। ओके, सो स्टूडेंट्स ये आपका था 1.1, ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपने आई थिंक समझ लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा मुझे और क्या इंप्रूवमेंट्स इसमें करने होंगे, ठीक है। मेक श्योर आपको समझ में आया होगा, और आगे के नेक्स्ट लेसन मैं आपको जल्द से भेजता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।